अब हम देख लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, या जावास्क्रिप्ट की बात करें, या नोड जेएस की बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं आपके। तो पहले उनको एक बहुत ही ब्रीफ वे में हम समझेंगे, अभी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाया जाता है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इंटीजर, डेसिमल, करेक्टर या स्ट्रिंग के डाटा टाइप होते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को। तो ऑपरेटर सभी लोग जानते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे एक परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब मॉडुलस है। अब क्या है वो हम बाद में देखते हैं। देन वेरिएबल्स समझाए जाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि एरिया है, एज है, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एज किसी की भी कुछ भी हो सकती है, ऐसी एरिया किसी का भी कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि पाई की वैल्यू फिक्स है, या फिर आपके पास कैपिटल जी है उसकी वैल्यू फिक्स है, या स्मॉल जी है उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, तो इंडिया की वैल्यू फिक्स है, तो वो एक कांस्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस का मतलब जैसे कि अब हमें कोई भी कंडीशन लगानी है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। जैसे कि अगर रेन हुई तो हमें बाहर खेलने नहीं जाना है। अदरवाइज मतलब रेन अगर नहीं हुई तो हम खेलने जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन आप डेली देखते हैं। जैसे कि अगर मैं मॉर्निंग में टाइम पर उठा तो मैं स्कूल जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जा पाऊंगा स्कूल। तो इस तरीके की कंडीशंस भी हम सब जगह देखते हैं। फिर हम लूपिंग्स की बात करेंगे। तो लूपिंग मतलब होता है एक ही कुछ चीज़ों को, या फिर एक ही चीज़ को हमें बार बार रन करना, या फिर बार बार चलाना, उसको हम बोलते हैं लूपिंग। ओके। जैसे कि सपोज मेरे को काउंटिंग लिखनी है 1 to 100। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4, तो एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करूँगा, बस उसमें एक एक बढ़ाता रहूँगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आती है वहाँ पे हम लूपिंग यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास आएंगे स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होती है बेसिकली एक एरे ऑफ करेक्टर्स। जैसे कि आपका नेम है, तो जो नेम है, नेम नेम सपोज आपका अमन है, तो अमन एक स्ट्रिंग हो गई। तो इसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं। कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग्स को कि दो नेम इक्वल है नहीं है। उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं उसकी। ओके। जैसे किसी कंट्री का नेम है, किसी रिवर का नेम है, किसी कंपनी का नेम है, ये सब स्ट्रिंग के एग्जांपल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व किए होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अभी धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ डाटा टाइप्स होते हैं हर किसी लैंग्वेज के अंदर, इनको बोलते हैं एडवांस डाटा टाइप्स। जैसे कि एरे। सो एरे का मतलब है जहाँ पर मेरे को सेम टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करने हो, उसको बोलते हैं हम एरे। और लिस्ट। तो लिस्ट और एरे लगभग सेम है, डिफरेंस हम बाद में बताएंगे डिफरेंस क्या होता है। लिस्ट में भी हमें सेम काइंड के या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट, डिक्शनरी या फिर मैप। तो मैप और डिक्शनरी का मतलब है कि मेरे पास एक कोई भी की है और उसकी वैल्यू है। जैसे कि किसी स्टूडेंट की आईडी है, या फिर कह सकते हैं रोल नंबर है, और रोल नंबर के बेस पे मेरे को उसके पूरा स्कोर कार्ड मिल जाता है। तो ये हो गया एक डिक्शनरी या फिर मैप का एग्जांपल। तो जैसे कि हम ऐसे ही बना सकते हैं कि कोई कंट्री है, कंट्री की हो गई और उसकी वैल्यू हो गई उसकी कैपिटल। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देन सेट है। तो सेट भी आपका, सेट में क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं, सब यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम टपल्स देखेंगे, किसी किसी लैंग्वेज में टपल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ये एडवांस डाटा टाइप्स है। तो हम इसको धीरे धीरे देखेंगे डिटेल में। और अगर वो लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स से है लैंग्वेज के अंदर, तो हम कंसेप्ट समझेंगे क्लास का, ऑब्जेक्ट्स का, कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। जैसे कि स्टूडेंट की एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपकी कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं। सिमिलरली अगर एक कंट्री है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अगर हम कंट्री की एक क्लास बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं कि उसकी कैपिटल क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका
डायरेक्शन क्या है या उसकी पॉपुलेशन क्या है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास। तो हम फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लास और ऑब्जेक्ट्स की बात आती है उसके बाद हम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम वाई पाइथन।